जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित टॉपिक है, जो कि बहुत ही मज़ेदार एवं हेल्पफुल क्वेश्चन वाला टॉपिक है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, इसमें से अपना अधिकार का भी पता चलता है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान नागरिकता से जो है, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से आप जाके चेक कर सकते हैं। और भारतीय संविधान संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें से 50 क्वेश्चंस है। इसमें से 50 क्वेश्चन है, ये इसमें कवर किया गया है 50 क्वेश्चन को। और आज के टॉपिक में जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्पीड रहेगा, ताकि जो है 50 क्वेश्चन जो है कवर हो सके जल्दी, ताकि उसमें से जो है आपको भी टाइम बचे और इसका भी जो जल्दी अपलोड हो सके। तो चलिए, न देर किए हुए चलेंगे कि क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय संविधान नागरिकता से क्या क्या टॉपिक में क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन वीडियो को स्किप ना करें और मिस ना करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पछतावा ना पड़े कि आखिरकार मैंने संविधान जो है पढ़ा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान किस भाग में केवल आरंभिक नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन नहीं जो है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5 जो हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा भाग 2। भाग 2 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्वेश्चन इसमें से। इस प्रकार के वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियोस में कमी दिखाई दे तो आप जरूर कमेंट करें। प्रत्येक वीडियो में आपको यही बताया जाता है कि आखिरकार वीडियो में से यदि किसी प्रकार की कमी दिखे तो जरूर कमेंट करें, ताकि उस वीडियो में सुधार लाया जा सके और आप लोग जो हैं मन को शांति किया जा सके, और ताकि आपको भी पढ़ने में और वीडियो को देखने में अच्छा लगे और संतुष्ट हों। तो चलिए ना देर के हुए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान को लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन माना माना गया। तो भारत का नागरिक कौन माना गया, तो ये हो जाएगा केवल केवल जो है अनुच्छेद जो है 5 और 8 की शर्त पूरी करने वाला। केवल अनुच्छेद 5 और 8 की शर्त जो है पूरी करने वाले को जो है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 6 जो है किस प्रवास से जुड़ा है। अनुच्छेद 6 जो है किस प्रवास से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ये हो जाएगा पाकिस्तान और से भारत, पाकिस्तान से भारत। चलिए अगला देखेंगे, अनुच्छेद 7 का उद्देश्य क्या था। अनुच्छेद 7 का उद्देश्य जो था ये हो जाएगा पाकिस्तान जाकर लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को जो है अनुमति नहीं देती है या अनुमति नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस प्रकार का कानून है। और इस किस प्रकार का कानून है, ये हो जाएगा साधारण संसदीय कानून है। चलिए, भारतीय नागरिकता जो है अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हो जाएगा 3। किल कितनी अनुसूचियां हैं, ये 3 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रकृतिकरण की शर्त किस अनुसूची में दी गई। प्रकृतिकरण की अनुसूची में दी गई, तो ये हो जाएगा आपका तीसरी अनुसूची में दी गई इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता जो है किस वर्ष के बाद सीमित की गई। किस वर्ष के बाद सीमित की गई, तो ये हो जाएगा आपका 1987। 1987 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 2003 का जो संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 2003 का संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह हो जाएगा अवैध प्रवासी की पहचान। अवैध प्रवासी की पहचान थी। नागरिकता जो है, नागरिकता अधिनियम की धारा 10 किससे संबंधित है। धारा 10 जो है किससे संबंधित है, ये हो जाएगा नागरिकता रद्द। नागरिकता रद्द यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कि भारत में ओसीआई कार्ड किसे दिया जाता है। भारत में ओसीआई कार्ड जो है किसे दिया जाता है, तो ओसीआई कार्ड जो दिया जाता है वो हो जाएगा भारतीय मूल जो है, भारत के मूल के विदेशी को, भारतीय मूल के विदेशी को दिया जाता है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड धारक किस पद के लिए अयोग्य है। ओसीआई कार्ड धारक किस पद के लिए अयोग्य है, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कि नागरिकता संबंधी मामलों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है।
प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय के पास है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय नागरिकता जो है किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये हो जाएगा धार्मिक सिद्धांत पर। धार्मिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? वो हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 16 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा सरकारी सेवा में, सरकारी सेवा में समान अवसर, सरकारी सेवा में समान अवसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता का त्याग जो है किस रूप में किया जाता है? नागरिकता का त्याग जो है किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लिखित घोषणा, लिखित घोषणा यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि नाबालिग जो है, नाबालिग की नागरिकता समाप्त होने पर उसे पूर्ण क्या अधिकार है? उसे पूर्ण क्या अधिकार है? तो ये हो जाएगा वर्ष 18 पर पूर्ण नागरिकता, वर्ष 18 पर पूर्ण नागरिकता मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरसी का उद्देश्य क्या है? एनआरसी का उद्देश्य जो है वो क्या है? एनआरसी का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की पहचान, नागरिकों की पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? नागरिकता का निर्धारण जो है किस आधार पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा कानून के आधार पर, कानून के आधार पर किया जाता है। संविधान सभा ने नागरिकता को अस्थायी क्यों रखा? अस्थायी क्यों रखा? तो ये हो जाएगा भविष्य के कानून हेतु, भविष्य के कानून हेतु इसके लिए रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता से संबंधित विवाद का निपटारा निर्णय कौन करता है? विवाद का निपटारा निर्णय कौन करता है? तो ये हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए किस अधिनियम में संशोधन है? किस अधिनियम संशोधन है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीए के अंतर्गत जो है नागरिकता देने की समय सीमा घटाई गई, देने के समय सीमा जो है घटाई गई, हो जाएगा 11 से 6 वर्ष, 11 से 6 वर्ष घटाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता जो है माना गया, नागरिकता को माना गया है, नागरिकता को क्या माना गया है? हो जाएगा कानूनी स्थिति, कानूनी स्थिति यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेशी नागरिक जो है भारत में, विदेशी नागरिक भारत में किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? वो हो जाएगा निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता जो है, नागरिकता कानून का संशोधन जो है किस बहुमत से होता है? नागरिकता कानून का संशोधन जो है किस बहुमत से होता है? तो ये हो जाएगा साधारण, साधारण कानून से यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिक जो है विदेश में किसके संरक्षण में होता है? भारतीय नागरिक जो है विदेश में किस संरक्षण में होती हैं? ये हो जाएगा भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास के संरक्षण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य नहीं है क्या? ये हो जाएगा चुनाव करना, चुनाव करना यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कानून के अंतर्गत झूठी जानकारी देना क्या है? झूठी जानकारी देना क्या है? तो ये झूठी जानकारी जो देना है ये हो जाएगा अपराध है, झूठी जानकारी देना एक अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता से संबंधित नियम कहाँ प्रकाशित होते हैं? नागरिकता से संबंधित नियम जो है कहाँ प्रकाशित होते हैं? ये हो जाएगा राजपत्र में, राजपत्र यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता नीति किस भावना पर आधारित है? नागरिकता किस भावना पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका समानता, समानता यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता को किस रूप में देखा गया है? नागरिकता को किस रूप में देखा गया है? ये हो जाएगा कानूनी, कानूनी यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता का विषय जो है संविधान की किस सूची में है? संविधान की किस सूची में है? तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची में, संघ सूची ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का स्वरूप है, भारत में नागरिकता का स्वरूप है एकल, एकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता जो है वो हो जाएगा स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि कोई विदेशी नागरिकता लेता है तो ये हो जाएगा देशी जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्त, ये हो जाएगा आपका समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि भारतीय नागरिकता प्रणाली जो है किस देश के मॉडल से प्रभावित है। किस देश के मॉडल से प्रभावित है, वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से ऑप्शन बी। चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बनाया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनाया गया। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनाया गया। चलिए, विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है। विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार जो है वो प्राप्त है, तो ये हो जाएगा जीवन व्यतीत का व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि नागरिकता संबंधी जो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। नागरिकता संबंधी नियम बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, वो हो जाएगा केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान है। भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान नहीं है। राज्य नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ये हो जाएगा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कानून में अंतिम व्याख्या कौन करता है। नागरिकता कानून में अंतिम व्याख्या जो है वो कौन करता है, ये हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का अंतिम आधार है। भारतीय संविधान में नागरिकता का अंतिम आधार क्या है, तो ये हो जाएगा संविधान और कानून। संविधान और कानून जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम का विस्तार होता है, ये हो जाएगा आपका भारत व विदेश दोनों। भारत व विदेश दोनों में। चलो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया है। नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, ये हो जाएगा विधिक। नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया विधिक है, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता कानून जो है किस प्रकृति का है। नागरिकता कानून किस प्रकृति का है, तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता से संबंधित अपील किसके पास की जाती है। नागरिकता से संबंधित अपील किसके पास की जाती है, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास ऑप्शन सी के पास किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार है। तो भारतीय नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार जो है वो हो जाएगा संविधान और विधि। संविधान और विधि, ये जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भारतीय नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार क्या है, संविधान और विधि। और ये जो था अंतिम क्वेश्चन था। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज का जो वीडियो कैसा था वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस प्रकार के सुधार लाए जा सकें, और ताकि आपके क्वेश्चन, आपके मन में क्या डाउट है, क्या है, वो आप ज़रूर कमेंट करें। और आज की वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर भारतीय संविधान नागरिकता से। जय हिंद। थैंक यू।